यस, थैंक यू। मैं डॉक्टर राम किशोर आपकी सेवा में आपके अच्छे हेल्थ के लिए सादर प्रणाम। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं तमाम प्रकार के प्रॉब्लम्स में आपका मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि एक ठेस हिंदी भाषा में, जो हम लोग अपनी हिंदी भाषा बोलते हैं, उस भाषा में लोगों को ज्ञान हो जाए। क्योंकि जो मेडिकल का भाषा है वो बड़ी अंग्रेज़ों इंग्लिश की भाषा है, और मेडिकल टर्म तो और ही टर्मिनोलॉजी उनकी वैसी होती है, तो वो सारा उसको फिर लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन मेडिकल वाले 1-2% समझते हैं, बाकी 99% लोग तो नहीं जानते। आप मान के चलिए 1% का क्या है भाई, तो 99% और सभी 1% वाले भाई बुरा मत मानना। ठीक है, होता क्या है कि अपने यहाँ या जहाँ हम लोग एडवांस कंट्री में नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत ये है कि मेडिकल के प्रॉब्लम्स में बहुत फंसते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब लोग, ये सच्चाई है मैं जो बता रहा हूँ, ये VIPs का भी मैं बता रहा हूँ सच्चाई। क्या होता है कि उनकी जो महिलाएं होती हैं घरों में जो रहती हैं, या फीमेल्स कैंडिडेट्स, वो जो है मान के चलिए फिजिकल, मैं जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप फिजिकल करिए, वॉकिंग करिए 40 मिनट 50 मिनट डेली। सुबह कर लो, शाम को कर लो, आधा आधा बांट लो। 40 मिनट एक तरफ, 20 मिनट एक तरफ जाओ, 20 मिनट एक तरफ आओ। सुबह कर लीजिए, ऐसे शाम को कर लो, 15 मिनट जाओ 15 मिनट आओ, हो जाएगा। आपका बॉडी अच्छा रहेगा, खुश रहोगे, कोई बीमारी घर नहीं करेगी। आपका हार्ट मजबूत रहेगा, गुर्दा मजबूत रहेगा, फेफड़ा मजबूत रहेगा, लीवर मजबूत रहेगा, ब्रेन मजबूत रहेगा। करके देखिए, गारंटी है, गारंटी है, करके देखिए। बच्चे बुद्धिमान पैदा होंगे, अधिकारी होंगे और ऊंचा ख्वाब देखेंगे। अरे जब बच्चे लोचेदार होंगे, जब जो बच्चा माँ जो बच्चा देती है वही गड़बड़ है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे बुद्धिमान। इसलिए आगे की पीढ़ी को संभालो, बिगड़ रहा है सिस्टम। क्या है, हर चौराहे के ऊपर आपको चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, जलेबी, कचौड़ी, ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये है जो है खतरे की घंटी है। बच्चे खाते हैं, अच्छे VIPs के बच्चे खाते हैं। भाई साहब क्या बात करते हो, आप खाते हैं। VIP के बच्चे क्या नहीं करते हैं, गरीब वाले तो बेकार हैं ही हैं। VIP के बच्चे क्या नहीं करते, लगाते हैं। कौन कहेगा, कहना बुरा ही होता है, खरी कहने वाला खराब होता है। ठीक है, अब आप मेरे मेडिकल के टॉपिक पे आइए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको ठेस हिंदी, ठेस ठेस ठेस, व्हाट इज ठेस, अरे मतलब देसी भाषा में, जो हम लोग हिंदुस्तानी के भाषा में बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, दिल्ली वाली बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इस भाषा में हमको ज्ञान होना चाहिए। वो हिंदी से लगभग कवर हो जाता है। हिंदी लगभग पूरा इंडिया में लोगों को, और इंडिया के लोगों से मुझे प्रेम है, बस यही बात है और कोई बात नहीं। मेहनत करता हूँ, इसलिए 64 हो रहा हूँ, यस 64 का पहुँच रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझिए, बीमारियों के प्रॉब्लम्स में मैंने बहुत बताई, बीमारी बताएंगे और आपको ट्रेंड भी करेंगे उसमें। मेरा 4 तो मैं फार्मूला बताता हूँ कि डाइट, खाना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, अच्छी नींद लेना। ये वीडियो जब से हो गया है जहर है। यस भाई साहब, कौन कहेगा, देखिए लिमिटेड देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आप ये समझिए कि मतलब देखिए, नॉलेज के लिए अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन लिमिटेड में। तो इस प्रकार से जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि हो जाती हैं लोग अज्ञानतावश, और वो बीमारियों में लेट हो जाते हैं। देखिए दिक्कत यहीं पर है, आप जितना लेट हो गए बस वहीं पर उतना ही शरीर को नुकसान पहुंचते जाएगा। इसलिए अपने 1 साल में चेकअप और हेल्थ के लिए मैं ज़्यादा एडवाइस करता हूं। ठीक है, ज़्यादा एडवाइस करता हूं कि 1 साल में, कायदे से 2 हो जाना चाहिए, लेकिन 1 साल में तो ज़रूर ही हो जाना। 40 वर्ष की अवस्था से में 2 हो जाना चाहिए, 50 में और हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए, 60 में 4 हो जाना चाहिए। इसके ऊपर बढ़ो तो ज़्यादा जल्दी नहीं कराना होता है, बस 2-3 हो जाना चाहिए, 2-3 तो हो जाना चाहिए टेस्ट।
अरे बॉडी में क्या चल रहा है, क्या दम है बॉडी में, वो बता देगी रिपोर्ट। इतनी मेडिकल साइंस आगे निकल गई भाई साहब, कहाँ हो आप चक्कर में। यस, वो बता देगा कि आपकी प्रॉब्लम ये शरीर में हो रही है, यहाँ ये हो रहा है। ये बहुत बड़ा इंजन है, शरीर जो है बहुत बड़ा इंजन है, मशीन है, एक भगवान की दी हुई, कुदरत की दी हुई बहुत मशीन है। कोई बुद्धिमान होता है प्रधानमंत्री तक बन जाता है, बुद्धिमान होता है जिलाधिकारी तक बन जाता है, डीएम बन जाते हैं, कमिश्नर बन जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पोस्टों पहुंचते हैं। तो ये सब इसी का खेल है। और ये तभी बढ़िया रहेगा मान के चलो जब पूरा बॉडी आपकी मजबूत होगी। ये भी बात समझिए, ये कहीं पर ये तो बात मानते हैं कि कुदरती होता है ब्रेन का, लेकिन आप कुछ और अच्छा कर सकते हो। जो ब्रेन वाले हैं वो और अच्छा कर सकते हैं। बात को मेरी यही चैलेंज है, जो ब्रेन वाले हैं वो और अच्छा कर सकते हैं। करो भाई अच्छा। दूसरे लोग आगे कहाँ जा रहे हैं बताइए, अमेरिका वगैरह है, कहाँ जा रहा है। हम लोग को भी जो हमारे इंटेलिजेंसी है, जो हमारी मतलब जो है वो बनी रहनी चाहिए। मेरा एक उद्देश्य ये है, उसके लिए मैं खास तौर पर ले रहा हूँ। और कुछ बीमारियाँ होती हैं वो भगवान करे किसी को न दे। जैसे एक बीमारी होती है किडनी की, ये भगवान करे किसी को न दे, दुश्मन को भी न दे मेरे। एक दूसरी बीमारी होती है मानसिक बीमारी। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। होता यह है कि आदमी जान पाता नहीं है, इधर उधर पहले गांव वालों से इलाज कराता है, फिर कस्बा लेवल पर पहुंचता, मालूम किसी को कुछ होता नहीं है। अरे मालूम तो होता है, लेकिन वो दाम पैदा करने और स्टडी नहीं करते हैं, जो और गहन स्टडी आना चाहिए। ठीक है, मेरी बात को समझना, ये सच्चाई है, मैं डॉक्टर होके बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। लिखा करते 2 बजे उठते हैं, क्या वो खुद नहीं अपने होश है बॉडी का। अरे डॉक्टर लोग डिप्सेट हो जाते हैं भाई साहब। डॉक्टर लोग ऐसी गंभीर बीमारियों, मैंने बताया है आपको, पीछे वाले वीडियो देख लो। तमिलनाडु राज्य का मशहूर डॉक्टर, पूरे प्रदेश का, 39 साल की अवस्था में हार्ट अटैक होता है मैसिव, और वो ऑन स्पॉट खत्म हो जाए। कितनी शर्म की बात है भाई साहब। जो बहुत सुपर स्पेशलिस्ट है, अरे जिसने खुद तमाम ऑपरेशन हार्ट के किए हों, तमाम लोगों को जिंदा किया हो, बात को समझिए, वो खुद नहीं संभल पाया। दिक्कत यहीं पर है, बुरा मत मानना। 39-90 अभी हाल ही में खत्म हुआ भाई साहब, पता करिए आप। तमिलनाडु राज्य भर का सुपर स्पेशलिस्ट। यस यस यस, ठीक है, नहीं होना चाहिए। जो मेडिकल साइंस के नहीं है वो तो मान लो वो तो नहीं जानते हैं। चलिए, जो मेडिकल साइंस वाला 39 कोई उम्र होती है, 39 में गिरता है और मैसूर हार्ट अटैक। मैं मेरे यहाँ बता रहा हूँ, मेरे यहाँ एक डीएम था यहाँ पर, आनंद कुमार, ये शायद 17 के आसपास की है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरदोई। ठीक है, क्या होता है वो रास्ते में उसको हार्ट अटैक होता है, वो तुरंत मर जाता है 57 ईयर में। बताइए, ये डीएमओ का हाल है, जिलाधिकारियों का हाल है। अरे ये मेरे सामने आंखों के देखे हुई बातें हैं भाई साहब, इसलिए संभल के चलो। ठीक है, अब आगे बढ़िए आप। अब आइए मेन टॉपिक पर सर। अरे ये क्या बता रहे हो? अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसको भी जानो। क्यों मैं जुटा रहता हूँ सच्चाई। या 39 साल का डॉक्टर अगर मैसिव हार्ट अटैक होता है और ऑन स्पॉट खत्म हो जाता है भाई साहब, इसने खुद हजारों लोगों को नई जिंदगी दी हो, वो खुद गिरता है, वो मर जाता है, क्या मतलब है? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इनके पास वर्कलोड बहुत होता है। अगर 2 बजे वीआईपी आता है तो इनको जगना पड़ता है, बस वही दिक्कत थी। ये लोग साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, साउंड स्लीप आना चाहिए। मैं 7 से 8 घंटा बताता हूँ, 7 से 8 घंटा की रात में राइट टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़िए मेन टॉपिक पे आइए मेरे। ये तो हो गई एक कहानी कछुआ और खरगोश की। ठीक है, अब आगे समझिए बात को। डरने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ बने रहोगे, बहुत एंजॉय करोगे, मस्त रहोगे। यस, अब आप देखिए, एक बीमारी होती है मानसिक। मैं कहता हूँ मानसिक बीमारी भगवान किसी को न दे, गुर्दे की बीमारी न दे, और कुछ 2-1 बीमारियाँ और हैं जो मान के चलिए बड़ी मुश्किल में बहुत बढ़िया आपको डॉक्टर मिल जाए तभी कवर हो पाती है। ये बात आप जान लीजिए। हाँ यस, बहुत अच्छा कोई डॉक्टर मिल जाए, अरे मुझसे मिल लेना, कोई ठीक ना होता हो मैं ठीक करूँगा। यस, ठीक है। अब आप आगे आइए। ये थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ऑनलाइन आपको मेडिसिन नहीं बता सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, तो इसलिए ये नहीं करना पाए। लेकिन आप व्हाट्सएप पर आकर के कुछ पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको उत्तर दूंगा और निःशुल्क दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई पैसा नहीं लूँगा। ठीक है, और ठीक भी करूँगा, गारंटेड। जो कहीं न ठीक हुआ मुझसे मिल लेना। यस, नेक्स्ट बढ़िए। मैं एक बीमारी आज ले रहा हूँ, डिप्रेशन।
एक डिप्रेशन बहुत आम बीमारी हो रही है। यह बीमारी बहुत भी खराब है। देखो, मानसिक कोई बीमारी हो, चाहे एंजाइटी हो, एंजाइटी न्यूरोसिस हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे साइजोफ्रेनिया हो, या जनरलाइज्ड हो, या तमाम बाइपोलर हो, तमाम होती हैं। वो तो खैर मत समझो, खाली आप डिप्रेशन समझिए। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन में क्यों हो जाता है? डिप्रेशन में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जो आपका शरीर और बिना दिमाग बर्दाश्त न कर पाए, जिसे आपको बिजनेस में लॉस हो जाए, आपकी फैक्ट्री ही उजड़ जाएगी, तो आपका क्या हाल होगा आपकी बॉडी का? वही बात है, बीमारी ये होगी। कोई बात नहीं, डॉक्टर से आप फौरन मिलिए, अपने कवर कर लेगा वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन अच्छा मैनेज करने वाला हो, ये भी जाने रहना। नहीं तो उल्टा क्या होता है, डिप्रेशन में और डिप्रेशन में चला जाता है। दवा से दवा खाई, डिप्रेशन तो था ही, वो जो डॉक्टर की दवा खाई वो और डबल हो गया। ऐसा भी होता है, इसलिए बहुत संभल के ही, ठीक है। ठीक नहीं हूँ मैं, कहता नहीं मैं ठीक नहीं हूँ अभी, बिल्कुल सच्चाई है उसकी। डॉक्टर की, पेशेंट की बात सुनिए। डॉक्टर कहता क्या तुम ही डॉक्टर हो? अरे भाई साहब, जब ऐसी बात आ जाए तो समझ लेना कि अब हमको यहाँ से हटने का, भागने का तरीका मालूम होगा। अरे तुम तो कह रहे हो मैं ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर कह रहा है कि तुम ही डॉक्टर हो, क्या मतलब है? आपको ठीक होना चाहिए। यस, ठीक है, नेक्स्ट आइए, टॉपिक पे आइए। डिप्रेशन में बता रहा हूँ, या कोई अनहोनी हो जाए, या बिजनेस में फेलोर हो जाए, आपका फेल हो जाए बिजनेस में, बड़ा कंपनी है, फैक्ट्री है, उजड़ जाए, या कुछ हो जाए, ठीक है, तमाम बातें होती हैं। या कोई घर से कोई गुजर जाए, ऐसी स्थिति में ये बीमारी होती है। या फिर कोई केमिकल लोचा ही हो जाए, आप हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तब भी ये बीमारी होती है। ज़्यादा हार्ड वर्क करने वालों को भी ये बीमारी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, लक्षण जान लीजिए। लक्षण क्या होते हैं? आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी सुस्त हो जाता है, आदमी निराश हो जाता है कि अरे अभी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, इस ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है, सब बेकार है। वो घर में बैठ जाता है और घर में बैठ करके जो है मस्ती काटने लगता है, इधर उधर थोड़ा बहुत घूमता है, अंदर ही घर के, ठीक है। ये दिक्कत है, ये बीमारी के लक्षण हैं। भूख या तो कम हो जाती है, भूख ज़्यादा लगती है। इसके बाद आत्महत्या के भी मन करता है कि मैं अब ख़त्म कर लूँ अपना जीवन। ये डिप्रेशन में होता है भाई साहब, यस होता है, जब ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएगा। यस, आगे नेक्स्ट बढ़िए। किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, टिकते नहीं एक जगह पर, दौड़े 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 घूमा करते हैं। मोटरसाइकिल उठाई, सर से वहाँ गए, बहुत जल्दी होती है। जल्दी तो चिंता वाले में भी होती है, मैंने बताया है। थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, एंजाइटी और डिप्रेशन में थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, ठीक है। नींद कम हो जाती है या नींद ज़्यादा हो जाती है, ये एंजाइटी में भी मैंने बताया था, कोई खास नहीं है। कोई भी मानसिक बीमारी होगी, ये जान लेना, नींद पहले टूटेगी। जिस तरीके से आप खर्राटे मार करके पहले सोते थे, वो अब नींद नहीं है, तो समझ लेना कहीं पर गड़बड़ है और मुझे मिस्त्री की ज़रूरत है अपने शरीर की ओवरहालिंग कराने के लिए, ग्रीसिंग मोबिल ऑयल कराना है। अरे भाई, मिस्त्री नहीं करेगा, डॉक्टर करेगा समझे रहना, ठीक है, वही ग्रीसिंग करेगा डॉक्टर। इसमें और क्या होता है, केमिकल लोचा होता है, ब्रेन का हो जाता है, तमाम बातें, फिर दिक्कतें होती। बातें तो बहुत हैं, कहाँ तक बताऊंगा, छोटा सा टॉपिक, इतना तो आप लोग देख नहीं पाते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो आइए। इसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, क्योंकि तमाम आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी ज़्यादा है। उस गरीबी में ज़्यादा में प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है आदमी, और जब प्रॉब्लम्स में फंसता है तो मानसिक बीमारियां होंगी, बाबा जी की कथा में, समझे रहे ना, ठीक है। इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐश वाले देशों में कम हो रहा है, ठीक है। तमाम प्रॉब्लम्स अन्य भी हैं, ये कहते हैं, लेकिन ये डिप्रेशन वाले की एक बात समझिए, ये कहता है मैं ठीक हूँ यार, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। इस प्रकार से वो जो है कहता है मैं ठीक हूँ यार, वो कहते हैं यार कुछ तुम बदले हुए लगते हो, वो नहीं कहता क्या कहते हो आप, बदले हुए लगते हैं। बात वो अपने को मानता नहीं कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अकेले बैठे रहने के मन, कभी अकेले मत बैठना, इलाज समझ लो, कभी अकेले मत बैठना, अपने मित्र दोस्तों के साथ चैटिंग करिए, फ़ोन उठा के बात करिए, ठीक है। खाली ना बैठे, बिजी रहना चाहिए, ये इलाज का तरीका है। लेकिन इससे इलाज नहीं होता है। इलाज किससे होता है? दवाएं ही जब खाओगे तभी ठीक होगे, ये बात आप जान लीजिए पक्का। जब दवाएं खाओगे तभी ठीक होगे मानसिक बीमारियों वाले, बात समझने, ऐसे नहीं, स्टाइल से नहीं, एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से, गाना गाने से, बिहेवियर सुधारने से ऐसे नहीं ठीक होगा, दवा से ही ठीक होगा, बात को समझे रहना। शराबाज न पे जो मैं 4 पिलर बताता हूँ तो उसको राइट कर लीजिए। बाकी नींद पूरी लीजिए और
अपने पैरों पर खड़े होइए, अपने दम पर चलिए, बस ठीक है, ये मैंने बताया है, ठीक ओके।